आप देख रहे हैं DDR न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में मैं नेवादा गांव में मौजूद हूं। मौका है मुसाफिर साहिब जी की पुण्यतिथि। इस समय जो श्री हरिनारायण चंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवादा के प्रबंधक कहा जाए तो आरपीएम जो ग्रुप ऑफ एजुकेटर सेक्टर है उसके भी एक बहुत बड़े प्रबंधक जी हैं और सब प्रबंधक भी साथ में ही हैं और भी उनकी टीम है। आइए जानते हैं विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो शहरों के हैं इन दोनों के बीच की गैपिंग है, उसमें कमियां क्या है और क्या ज़रूरतें हैं। सर नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। श्री हरिनारायण चंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक सोच है, एक विद्यालय के साथ साथ एक सोच है। ग्रामीण क्षेत्र में इतना सुव्यवस्थित और इतना बड़ा विद्यालय जहाँ इतने ज़्यादा बच्चों ने एक अच्छे जगह पे अपना मुकाम हासिल किया है। मैं अपने आप को यहाँ का प्रबंधक के रूप में पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा आरपीएम एकेडमी के नाम से एक ग्रुप स्कूल भी चलाता हूँ। तो शहर और देहात के स्कूलों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ शिक्षक वहाँ ज़्यादा मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक का अभाव रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा बहुत होती है। खास करके गेम या जो भी टास्क उनको कभी बोर्ड या पढ़ाई से रिलेटेड मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर से बेहतर करते हैं। ज़रूरत है इनको एक अच्छे शिक्षक की, या शिक्षक जो है उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। जो सुख सुविधाएं बच्चों के लिए और कुछ चाहिए, और क्लासरूम या लैब, जैसे हम लोग इसको क्लास 12 तक लेने जा रहे हैं साइंस ग्रुप के लिए, तो इसके लिए कुछ क्लासरूम और लैब की ज़रूरत है। उसमें भी आगे हम लोग काम करेंगे। ज़रूरत है कि जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के विद्यालय को बड़ा प्रमोशन किया जाए, क्योंकि यहाँ से बच्चे बड़े गेम में क्रिकेट, वॉलीबॉल और बहुत ऐसे फील्ड में बच्चे निकले हैं जो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भी अपना स्थान हासिल किए। तो मैं सभी को पहले यहाँ पे आज श्री हरिनारायण चंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज स्वर्गीय मुसाफिर साहिब जी जो हमारे चाचा जी थे उनके चौथी पुण्यतिथि पे सभी लोग उपस्थित हुए। मैं आप सभी को यहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके परिवार के जितने सदस्य लोग हैं, अपने परिवार के जितने सदस्य लोग हैं, सबको मैं आज पुण्यतिथि पे उनको नमन करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि इन बच्चों को धीरे धीरे आप लोग अगर चैनल के माध्यम से इनके गेम को, इनके पढ़ाई पठन पाठन को अगर प्रमोशन करिएगा तो आजकल तो यूट्यूब पे और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को बहुत चीज़ें मिल जाती हैं और वो बच्चे प्रमोशन में आएंगे, बच्चे अपने आप से मोटिवेट होंगे और ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि हमेशा से मैं देखता हूँ, पिछले मेरा आपसे मिलने का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य यह था। जब मैंने आपको देखा तो हम समझे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं जो जब उच्चतर विद्यालयों में जाती हैं, महाविद्यालयों में जाती हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाती हैं, तो कहाँ गैपिंग रह जाती है, लड़के क्यों पिछड़ जाते हैं, क्यों ये पढ़ाई के जैसे IIT सेक्टर में जाते हैं, मीडिया सेक्टर में जाते हैं, तो क्या एक गैपिंग इनकी बन जाती है? मैंने आपको एक बताया कि समय और समझ। क्लास 12 के बाद सब जगह एडमिशन लेना होता है। क्लास 12 जब लास्ट में 9, 10, 11, 12 की जब पढ़ाई होती है तो उसके बाद नीट या IIT में जो बच्चों को कम समय मिलता है, 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट मिलता है, उस दौरान उन बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाता है और कुछ जागरूकता की कमी होती है। कुछ माँ बाप भी बच्चों को उनके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे उनके दिमाग में रहता है कि ये बच्चा आगे पढ़ के क्या करेगा, कहीं गांव में ही एडमिशन करा लो, कहीं कुछ करा लो। लेकिन सही प्रतिभा को पहचानते हुए, जैसे हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको हम आगे की पढ़ाई के लिए प्रमोशन देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा अब ग्रामीण क्षेत्र के गुलाम नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के माध्यम से 2 करोड़ बच्चे एक साथ एग्जामिनेशन देते हैं क्लास 12 पास होने के बाद। केवल 1% बच्चों को ही प्रॉपर जगह पे सिलेक्शन मिलता है। 99% बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। अब ये सब लोग ये मान लें कि केवल IIT में जाना ही सफलता माना जाता है, नीट में जाना ही सफलता माना जाता है। तो मैं तो कोई IITian नहीं हूँ, स्वर्गीय मुसाफिर साहिब जी तो कोई IITian नहीं थे।
ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत ऐसा काम किया है, जो ना IITian था, ना बहुत मेडिकल से रिलेटेड, ना किसी के पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे, ना कोई बहुत बड़े नेता थे। तो केवल ऐसा कर लेना कि IIT नीट ही सफलता माना जाए, मैं इसके थोड़े खिलाफ हूँ। मैं बच्चों में सफलता, कुछ भी करने का एक जज्बा कायम रहना चाहिए, बच्चे अपना रास्ता बना लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर के प्रबंधकी के बारे में क्या कहना चाहिए? भारतीय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो नौकरी पा जाता है उसको लगता है कि हमको काम नहीं करना। जो सरकारी स्कूल है उसमें सबसे ज़्यादा योग्य अध्यापक हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, सबसे समय से सैलरी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उनको कोई प्रबंधक के पीछे नहीं रहना होता। लेकिन जो मेरा सिस्टम है, उस सिस्टम में जो मॉनिटरिंग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग अगर अच्छी होगी, अभिभावक बच्चों को सीरियसली लेके वहाँ के प्रबंधक से बात करेंगे तो सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। प्रभु जी योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर काम किया है कि अध्यापकों के अटेंडेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, तमाम चीज़ों पे काम किया है। आने वाला समय जो 6 पे कमीशन, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF जो हमारा लागू होने वाला है, और 6 पे कमीशन के बाद लोगों को 7th पे कमीशन भी मिलने वाला है, तो इन सब चीज़ों से हमको लग रहा है कि आने वाले समय में उसमें क्रांति आएगी और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस तरह के क्षेत्रों में सर एक लैब की बहुत बड़ी कमी होती है, जो बच्चे के अंदर इनर सोल के लिए एक बहुत बड़ा रोल का काम करती है, बेस का काम करती है। इस पर क्या कहना चाहिए? अब सरकार द्वारा एक अटल लैब बनाए जा रहे हैं हर जगह, या सरकार की एक नीति है। जो प्राइवेट स्कूल भी हैं और जो ये एक सरकारी स्कूल है या जो अनएडेड स्कूल है जहाँ पे लैब नहीं है, अगर वो इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त है, तो जहाँ सुविधाएं उनको क्लब किया जाए। 5-6 स्कूलों का एक क्लब करके, और ये जो लैब की फैसिलिटी है वो उन बच्चों तक भी पहुँचाने की व्यवस्था है, वो सरकार उसके खिलाफ उसके लिए सोच रही है। तो निश्चित रूप से लैब और ये सब चीज़ें इस स्कूल में तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन अन्य स्कूलों के बच्चे भी जहाँ लैब है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है। ये थे RPM जो इंस्टीट्यूट है, जो एक ग्रुप ऑफ स्कूल है, उसके प्रबंधक जी। अगर इनसे बात करने चाहें तो दिन भर कम पड़ जाएंगे। जो एजुकेशन सेक्टर में महारथी हैं, इनका हमसे मिलना बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर से दीनानाथ यादव।